इतनी रात को क्या कर रही हो तुम अपने फोन में? 3 बज रहे रात के। मम्मी स्टोरीज देख रही थी। स्टोरीज देख रही हो रात के 3 बजे? Oh my God, mom! Why I have so much conservative parents? Please leave me alone. पढ़ना तुम्हें है नहीं, ठीक है? रात के 3 बजे तक तुम ये करोगी, सुबह तुम सोओगी, स्कूल में तुम ब्लैंक रहती हो। तुम्हारी टीचर का कॉल आया था आज मेरे पास, रिपोर्ट कार्ड तुमने मुझे दिखाया नहीं, फेल हो गई हो। Mom, please give me space. What's the big deal? तुम ये फोन सब फोन की वजह से हुआ। तुम अपना फोन दो। नहीं तुम अपना फोन दो, फोन दो। Dad, please, mom. फोन दो। No, mom. Mom, please. अब मैं अपना हाथ काट लूंगी, आपने बहुत ज्यादा कर दिया। क्या हुआ, क्यों शोर जा रहा है 3 बजे इतना? देखो अपनी लड़की को। डैड, मॉम ने मुझ पे हाथ उठाया। रुको, क्या आप बताओ क्या हुआ? ये रात के 3 बजे तक फोन चलाती है। अभी इसके टीचर का कॉल आया था सुबह, फेल हो गई है। तुमने बिगाड़ा इसे। मैंने बिगाड़ा? तुमसे बच्चे संभलते नहीं है। पूरा दिन मैं ऑफिस में काम करूँ, तुम घर पे रहती है पूरा दिन, तुमसे बच्चे ही संभलते हैं। नहीं मैं तो खा ली हूँ घर पे काम, तो मुझे होता ही नहीं। किसने कहा था इसे आईफोन दिलाओ? सर पे चढ़ा के तुमने ये बिल्कुल। मैंने चढ़ाया तुमने चढ़ाया? तुमने चढ़ाया इसको। सुबह शाम मैं ऑफिस में काम करूँ, शाम को तुम्हारा हंगामा देखूं, यही काम बचा है बस मेरे पास जिंदगी में। सुकून ही नहीं है घर पे कहीं भी। डैड, मॉम, आपका ड्रामा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, मुझे स्टोरी बनाना है। देखिए क्या करें यार, बच्ची हाथ से निकल गई है हमारे। अगर उसने कुछ कर लिया तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे समाज में। इज्जत नहीं रहेगी कहीं भी। क्या करना है? डॉक्टर साहब के पास चलें क्या? गुड आइडिया। मेन नोन में डॉक्टर हैं जो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, एंड ही कैन हैंडल हर वेरी गुड। कल डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और उसे बताएंगे नहीं कि हम उसको इसलिए लेके जा रहे हैं। हम उसको बोलेंगे कि करियर काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे हो, तब तो चलेंगे। ठीक है, कल चलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो भाई। सर ये मिस्टर तुषार आए हैं सर मुजफ्फरनगर से, इनका 10 बजे का अपॉइंटमेंट था। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। इनकी बच्ची को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उसमें बहुत परेशान है वो। शी इज इनटू बिग ट्रबल। इनको भेजो अंदर, और याद रखना जब तक मैं ना बोलूं कोई भी अंदर नहीं आएगा। ठीक है। कोई कितना ही वीआईपी हो, आप उसको बाहर बैठाओगे, मेरे को बता दोगे, और आई विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है। नमस्ते। ठीक। गो अहेड। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। आप हैं तुषार? हाँ जी। हाँ जी, बैठिए। और आप हैं मिसेस इनकी? आपका शुभ नाम? वान्या। वान्या। आप भी प्रोफेशनल हैं? हाँ जी हाँ जी। ये तो मैंने बताया था, ये तो कंप्यूटर उसमें है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? वेरी गुड। टीचर तो बहुत बढ़िया पेरेंट्स होते हैं। वेरी नाइस। तो बताइए, मैं आपने कुछ बताया था पीपीटिया के साथ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? सर लड़की, मैं सच बताऊं, हाथ से निकल रही है। पूरा दिन फोन पे लगी रहती है, पता नहीं क्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आजकल तो ये बहुत कभी कॉमन है। गेम खेल रही है। हाँ, कल ये तो रात आए को दिन की बात है। कल रात को 3 बजे तक गेम खेल रही थी। मैंने उसे बोला कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा और फोन दो मुझे, तो फिर पता नहीं चिड़ी हो गई और अपना हाथ काटने की धमकी देने लगी। कभी काटा है एक्चुअल में? कभी काटा तो बट नहीं है, धमकी दी है। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं सर उसको। थोड़ा आते हैं उसको। अच्छा। और मतलब वो आपको थ्रेट करने के लिए आपको एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होगी, हाँ जी, है ना? अच्छा, वैसे अदरवाइज वो पढ़ने में कैसी रही है? हाउ हैज शी बीन एज ए स्टूडेंट? पढ़ने में काफी अच्छी थी वो, बट अभी पिछले कुछ महीनों से बता रही थी मेरी रिपोर्ट और टीचर की भी बात हुई थी। अच्छा। मेल आया था मेरे पास, अच्छा। तो उनका डाउनफॉल होता जा रहा है। She is showing a downward trend in her school grades. स्कूल ग्रेड्स। उसके फ्रेंड सर्किल में कोई लोग हैं जो उसके जिससे उसकी बहुत निकटता हो? एक है वृंदा, बट पता नहीं कुछ दिनों से शायद बात नहीं चल रही है। पहले तो काफी वृंदा अच्छी एक थी। लड़की है जो उसकी क्लासमेट है, जिससे उसकी फ्रेंडशिप रही है। ऑलराइट। बिफोर शी वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। ब्रिलियंट स्टूडेंट। Yes, sir. She was a topper of her class also, Sure. like 3-4 from beginning only. अच्छा। But since last 3-4 months, उसका उसका downfall downfall। यानी फ्रेंड से भी
कट ऑफ हो गया है धीरे धीरे, आपको लग रहा है वृंदा से उतनी बातचीत नहीं है, स्कूल टीचर भी कह रही है शी इज गोइंग डाउन। और आपके साथ कल रात में एक बहुत ड्रामेटिक एपिसोड हुआ जिसमें आपने उसको सुनाया होगा। मे बी यू माइट हैव इवन ट्राई टू टेक द मोबाइल फ्रॉम हर, इजंट इट? एंड देन एज ए अल्टीमेट स्टेप शी ट्राइड टू शो कि शी विल डू समथिंग सेल्फ हार्म, इज इट नॉट? यही हुआ। ये मेरे पास बहुत बार यही किस्सा आ रहा है। यू आर नॉट द फर्स्ट पेरेंट्स। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये जो मोबाइल है, ये जो सोशल मीडिया है, ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, बट इट हैज नाउ बिकम अ वेरी वेरी स्पेशली फॉर द यंग हेड्स जो जिसको नहीं समझते इसके खतरे को। आपको पता होगा कल ही ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहे थे कि साइबर क्राइम इज बिकमिंग मोर देन एक्चुअल क्राइम। साइबर किडनैपिंग तक हो रही है, लाखों बच्चे इसके चपेट में आके दे आर लूजिंग देयर करियर एंड मेनी टाइम्स दे आर लूजिंग देयर लाइफ। सो आप पहली बात तो ये मत समझिए कि आप ही केवल हैं, और भी है, बट हम इसको टैकल करेंगे बहुत होलिस्टिक वे में। क्या आप बच्ची को लाए हैं? जी जी सर, बाहर बिठा रखे हम। बाहर बिठा रखा है। क्या कह के लाए हैं? क्योंकि आराम से तो नहीं आई होगी वो। हमने बोला कि करियर काउंसलिंग के लिए ला रहे हैं उसे। Career- 10th हुआ है ना अभी, 11th में 11th में सब्जेक्ट subject करना choose होता करना है। तो बिल्कुल ठीक किया आपने। अब मैं बस एक दो बात करके देन आई विल सेंड यू आउटसाइड, बाहर बैठे। और क्या नाम है बच्ची का? निकी सर। निक्की से मैं अलग से बात करूंगा। आई विल ट्राई टू एस्टेब्लिश ए कांटेक्ट विद हर। प्लीज सर कुछ करिए। मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट अभी तक जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आई होप शी विल बी ऑलराइट, लेट अस होप। ठीक, तो आप उसको भेज दीजिए, बस मेरे पास भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। आप बाहर आओ बेटे, आओ। तुम निक्की हो ना? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो बेटे। हाउ आर यू? फाइन। अच्छा ठीक है। तुम कौन सी क्लास में हो? 11th 11th में हो, मतलब अभी पास किया होगा, अभी रिजल्ट आया था। जी। अच्छा वेरी गुड। तो अभी तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स वगैरह अभी चूज करने होंगे तुम्हें, हाँ है जी। ना? मतलब तुम्हें अभी फाइनल करना होगा 11th में, मतलब तुम प्रमोट होने जा रही हो। हाँ जी। नाउ यू हैव टू मेक द चॉइस। तो क्या सोचा है बेटे तुमने, कौन से स्ट्रीम में चाह रही हो? बायो। बायो। अंकल। तो बायो से बन के क्या, मित्र देखो, लुक एट मी। बायो में तुम क्या डॉक्टर बनोगी या बाकी जो बायोटेक वगैरह दूसरे फील्ड है? बायो करके ये चॉइस होते हैं, तो डॉक्टर बनो या पैरामेडिकल में जाओ या बायोटेक्नोलॉजी में जाओ। तुम्हारा क्या विचार है? जी डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनना चाहती हो? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया तो बेटे प्रोफेशन है ही नहीं इस दुनिया में। डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों की जिंदगी भी बचाता है और लोगों की जिंदगी बदलता भी है। समझ रहे हो मेरी बात? बचाता भी है और बदलता भी है, ये डॉक्टर के पास होता है। और भगवान की कृपा से उसको पैसे भी मिलते हैं, कमाई भी होती है, इज्जत भी होती है, बहुत अच्छा। बट इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कम से कम 10 साल का तुम्हें इसमें अपने को पूरा फोकस करके करना पड़ेगा। तैयार हो इसके लिए? 10 years ऑफ हार्ड वर्क, राइट निक्की? ऑलराइट। अच्छा और बताओ तुम्हारा हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर, हाउ आर यू डूइंग इन द क्लास, आर यू डूइंग वेल? क्योंकि पढ़ाई भी तो इसमें तो निकालना सीट आसान नहीं है ना, नीट निकालना। कैसा है तुम्हारे मार्क्स, कैसे चल रहे हैं? अभी ग्रेड्स थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं। अच्छे नहीं आ रहे। ये कब से ऐसा है कि तुम्हारे ग्रेड्स जैसे तुम कह रहे हो अच्छे नहीं आ रहे, ये कब से हो रहा है? इसी साल से थोड़ा सा। इसी साल से हो रहा है। जी। और व्हाट अबाउट योर स्लीपिंग हैबिट्स, बिकॉज आई कैन सी ब्लैक सर्किल्स अराउंड योर आईज। एज ए डॉक्टर आई कैन मेक आउट कि आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब चल रही है। एम आई राइट निक्की? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम क्या लेट नाइट पढ़ाई कर रही हो, क्या करती हो रात में? नो सर, वो थोड़ा सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, ओह। इंस्टा स्नैप्स, तो उसमें रात पता नहीं चलता। अच्छा रात पता नहीं चलता, पूरी रात भी निकल जाती है ना? मगर देखो बेटे, ये तो तुम्हारे ड्रीम ऑफ बिकमिंग डॉक्टर से ये बिल्कुल अपोजिट है। बिकॉज डॉक्टर बनना है तो आपको
6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करनी होगी। स्कूल होता है सुबह दिन में, शाम को रिलैक्स करती होगी कब, तो फिर कब पढ़ाई कब करोगे भैया तुम? कभी कभी रात भर अगर तुम सोशल मीडिया पे हो, वेयर इज द टाइम टू स्टडी, एंड दैट्स व्हाई परहैप्स योर ग्रेड्स आर फॉलिंग। बताओ तुम, डोंट यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स? I want. यू वांट ना, तो बेटे इसको दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। यू कांट बी ए सोशल मीडिया एडिक्ट एट द सेम टाइम क्रैक द नीट एंड बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। यू अंडरस्टैंड? एक आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडिक्शन उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग और अल्कोहल। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग या अल्कोहल, कभी बल्कि उससे भी ज्यादा है। इसके लिए आपको इससे बाहर निकलने के लिए पूरा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको मैं हेल्प करूंगा, मैं आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प लूंगा, आपके टीचर की भी हेल्प लूंगा, इफ यू अलाउ मी, एंड आपके पेरेंट्स की भी। डू यू अलाउ मी टू डू ऑल दैट? तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, और घर में कौन कौन है? Mom and dad. व्हाट अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स? Grandparents तो अभी नहीं है। दादी जी पहले गई कि दादाजी पहले गए? दादी माँ तो बचपन में चले गए थे, बट दादाजी अभी गए। कितना टाइम हो गया? 1 साल हुआ उन्हें गए। ओह, तो फिर तो तुम उनसे अटैच रही होगी काफी। उसकी वजह से ही मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के हाँ, लिए सोशल अब मीडिया समझ में ज्यादा आ यूज गया। करने लग गई। दादाजी का जो सपोर्ट था, पेरेंट्स वर्किंग है दोनों, वो बिजी रहते होंगे। अभी बात हुई थी, मम्मा टीचर है, पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बहुत बड़ी कंपनी में, तो टाइम तुम दादाजी के साथ स्पेंड करती थी। दादाजी चले गए अचानक, तो अब वैक्यूम जो आया तुम्हारी लाइफ में, उससे तुम्हारे अंदर ये वाली चीज की तरफ तुम ड्रिफ्ट हो गए। ऐसा माई राइट? तो तुम ऐसा मानो कि मैं तुम्हारे दादाजी ही हूँ, ठीक है? अरे रो क्यों रही हो? उनसे बहुत कनेक्टेड थी। हाँ, तुम ये मानो कि मैं तुम्हारी दादाजी की उम्र का हूँ। तुमने मुझे अंकल कहा था ना, तो एक्चुअली अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दादू हूँ। आई एम एट द एज ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो इसलिए मेरे से बिल्कुल खुल के बात करो, और जो बात मेरे से करोगी वो मैं पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस, क्योंकि मैं इस सीट पे बैठ के यही काम कर रहा हूँ। अब मुझे साफ साफ बताओ, कल रात क्या घटना हुई थी? टेल मी वेरी ऑनेस्टली। कुछ कल घटा था, मुझे ऐसा एहसास हुआ है। कल क्या हुआ था? क्यों इतने डिस्टर्ब है तुम्हारे पे? सब बताओ ऑनेस्टली। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स उतना स्पेस नहीं देते। मैं रात को सोशल मीडिया पे थी तो मम्मा आके चिल्लाने लग गई और ड्रेस के बारे में बात करने लग गई, तो फिर मुझे तुम्हें एकदम बुरा लगा। बट तुम अगर मम्मा की तरफ से एक बार सोचो, तुम मम्मा हो, एक बार को सोचो, और वो बेटी हैं, और तुम्हारी बेटी है, और वो रात भर कर रही है, स्कूल से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या तुम्हें नहीं खराब लगेगा? इज इट नॉट आउट ऑफ लव एंड कंसर्न दैट शी इज शाउटिंग एट यू? और पड़ोस के बच्चे पे तो शाउट नहीं कर रही, निक्की पे कर रही है ना, क्योंकि निक्की उनकी अपनी संतान है। ये तुम्हें जब भी रियलाइज होगा जब तुम पेरेंट्स बनोगे। तो इट इज नॉट कि वो आपको ट्रबल कर रहे, वो परेशान है, आपके पापा परेशान है। मैं देख रहा था उनका चेहरा, ऐसा चेहरा मैंने बहुत कम देखा है, इतने हवाइयां उड़ी हुई थी उनकी। तो बेटे इसलिए उसको उस तरह मत लो, बट यू हैव टू टेल मी वेरी फ्रैंकली कि आप इससे बाहर आना चाहते हो कि नहीं? डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम? डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम? डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हर्ट योर ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर? यस। नाउ नंबर 3 क्वेश्चन, yes or no? Do you believe in God? पक्का? मैं माता जी पे मानती हूँ। मतलब हम लोग बचपन में मम्मा पापा मुझे वैष्णो देवी भी लेकर गए थे, बहुत बढ़िया। तो फास्ट भी रखते हैं हम लोग। फास्ट जी। तो वैष्णो देवी मतलब देवी माँ, दुर्गा माता को मानती हैं, है ना? जी। देवी मैया को। जी। तो देवी मैया तो तुम्हें इतना एम्पावर कर सकती है निक्की, अगर तुम वाकई में उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देंगी कि वो तुम्हारे को इन सब चीजों से बाहर निकाल लेंगी। एक बात और, दुर्गा माता या देवी मैया खाली वैष्णो देवी में है या यहाँ भी है? हर जगह है, हर जगह है, यहाँ भी है, अभी भी है ना? तो वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगी अगर तुम उनकी मदद दोगी? वो खाली वहां थोड़ी है, तो बहुत दूर जगह है।
अगर वो सब जगह है, सब समय है, तो वो निक्की के लिए भी है, अभी भी है। उनसे पुकार लगाओ, उनसे हेल्प सीख करो, ठीक है। उनका कोई मंत्र आता हो उसका जप करो। कोई मंत्र आता होगा तुम्हें, उनका कोई ना कोई मंत्र होगा देवी मैया का, उसको तुम बोलो। और उनको ये मत सोचो वो वहां बैठी हुई है, वो यहाँ भी हैं, समझ गए, तुम्हारे बेडरूम में भी हैं। उनकी हेल्प सीख करो। जब भी उधर मन करे बहुत ज्यादा करने का, प्रार्थना करो, मुझे देवी मैया इससे बचाओ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना है, मुझे अपने दादू की जो चले गए उनकी आत्मा को खुशी देनी है। खुशी देना चाहती हो ना उनको, चाहती हो ना, जी। तो तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा। नहीं तो ना तुम खुश होगी, ना तुम्हारे दादू की जीवात्मा खुश होगी, दादू दादी की, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे, ना ही तुम्हारे टीचर, ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स। अब मुझे तुम बताओ कौन से एक टीचर से मैं बात करूं और कौन से एक फ्रेंड से बात करूं? नाजिया मैम मेरे से बहुत क्लोज है। अच्छा, नाजिया मैम, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। नाजिया मैम, उनका फोन नंबर मुझे बता देना। हाँ जी। और फ्रेंड्स में किससे करूं? वृंदा। वृंदा, बट अब हमारी उतनी बात नहीं कोई बात होती। नहीं, बट तुम्हारी फ्रेंड रही है ना वो, शी इज स्टिल योर वेल विशर। वो तो इस वजह से हुआ ना बेटे, तुम इधर चली गई ना। तुम जो दादाजी के जाने के बाद जो तुम्हारे लाइफ में खालीपन आया, उस खालीपन को तुमने बजाय हॉबीज में और फ्रेंड्स करने के, तुम्हारी लाइफ में ये घुस गया सोशल मीडिया, उस वैक्यूम में, है ना। जी। उसको हम वापस उधर बुलाएंगे अपने हॉबीज में और चीजों में। अच्छा ये बताओ बाय द वे, तुम्हारी कोई हॉबी रही है जी। क्या? वॉलीबॉल और आउटडोर स्पोर्ट्स में मेरा बहुत है। बहुत बढ़िया। अब बंद हो गई तो बस मैं पेरेंट्स से बात करूंगा। ये भी तुमने बड़ा अच्छा बता दिया कि तुम्हें वापस तुम्हारी हॉबी से जोड़े। तुम्हें जरूर 1 घंटा आसपास कोई जरूर कोर्ट होगा, वॉलीबॉल का कोई प्ले ग्राउंड होगा, वहां तुम्हें वॉलीबॉल खेलने जाना है, जरूर जाना है। ये भी तुम्हारी थेरेपी का और डॉक्टर बनने का पार्ट है। हॉबीज कोई टाइम वेस्ट नहीं है, वो हमारे माइंड को रिवायर करती है। क्या करती है? रिजेनोवेट, रिबूट। कंप्यूटर रिबूट होता है ना, ऐसी हॉबीज से रिबूट होता है। भजन सुना करो, अच्छी बुक्स पढ़ो। एपीजे कलाम साहब के बारे में क्या विचार है? जी, वो मेरे आइडल थे। बस तो फिर तो मैं उन्हें किताब दूंगा तुम्हें, मैं उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, 2 किताबें हैं उनकी। ये दोनों तुम्हें मैं पापा से बोलूंगा, मम्मी से, वो तुम्हें ला के देंगे, ठीक है। तो अभी हम मिलते रहेंगे। और कोई बात मुझसे पूछनी हो? आर यू कंफर्टेबल नाउ? जी अंकल। यू आर लुकिंग बेटर, सो विल कीप इन टच, ओके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंकल। चलो सर वो मिस नाजिया आई है सर। हाँ, वो टीचर, स्कूल से हाँ, सर। टीचर आए। हाँ भेजो भाई, भेजो उन्हें। ठीक है नहीं के वेट कर रहा हूँ। मिस नाजिया। आइए आइए, मिस नाजिया। जी, अच्छा, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। मैं निक्की की टीचर हूँ। हाँ, मुझे और- मालूम है आपके बारे में। उनके पेरेंट्स ने भी बोला कि निक्की के बारे में बात करनी है तो मिस नाजिया इज द बेस्ट पर्सन। और निक्की ने खुद बोला मुझे। सो आप जैसे टीचर्स ही तो इस देश के भाग्य निर्माता हैं। आप जैसे टीचर्स की वजह से हम यहाँ बैठे। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू मीट यू। अब बताइए थोड़ा शॉर्ट में, बच्ची का क्या चल रहा है, निक्की का? देखिए, शुरुआत में तो बच्ची बहुत प्यारी थी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और टॉप 5 में आती थी हमेशा। अच्छा। क्विजेस में पार्ट लेना, डिबेट्स में पार्ट लेना और ये स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाना, मतलब बहुत मेडल्स लाई है बच्ची अच्छा। हमारे लिए, हमारे अच्छा। स्कूल के लिए। अच्छा। पर अभी पिछले 6-7 महीने से बहुत गुमसुम सी रहती है। सुबह क्लास में सोएगी, अगर जगी है तो फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अभी कोई चीज़ पढ़ाओ और उससे पूछो कि क्या बोला, रिपीट करो, कुछ नहीं बोल पाती, बिल्कुल ब्लैंक। और उनकी मम्मी को मैं पर्सनली जानती हूँ, वो भी टीचर है, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। उनको मैंने बताया था, क्योंकि इतने अच्छे बच्चे फिर खराब हो गए। नेचुरली तो आपको भी, तकलीफ हाँ, होती है। टीचर को लगता है कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बताया कि रात रात भर फोन यूज करती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ठीक से बात नहीं करती है, कुछ भी बोले एकदम डिफेंसिव, अग्रेसिव हो जाएगी। अभी मैं तो- ये बहुत कॉमन है, जी आप देख रहे होंगे और बच्चों में भी है। जी जी। देखिए मिस नाजिया, इसमें थोड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मैंने उससे बात की थी, पेरेंट्स भी आए थे, बच्ची भी आई थी, वो निक्की। उसने मुझे बताया है, मुझे थोड़ा सा कॉज भी समझ में आ रहा है, आप भी समझ लीजिए। ये अपने दादाजी से बहुत अटैच थी।
और लगभग 8 महीने पहले सडनली दादाजी चले गए। तो वो जो पेरेंट्स हैं बिजी अपने काम में, होता ही है इस एज में, तो वो जो अटैचमेंट था, वो जो उनका इन्वॉल्वमेंट था, वो खत्म हो गया सडनली। तो वो इधर ड्रिफ्ट हो गई टुवर्ड्स सोशल मीडिया। वो जो इमोशनल सपोर्ट वहां से मिल रहा था दादाजी से, वो अब उससे सीख कर रही है। और वो तो आपको पता है कितना खतरनाक वो है, विशियस साइकिल है, और करोगे और करोगे और करोगे। अब हमें बड़े टैक्टफुली उसको वापस लाना है। उसको चाहिए एक्सेप्टेंस, लव एंड अफेक्शन, ना कि रिजेक्शन। ब्लेम गेम नहीं चलेगा, उसको डांट से काम नहीं चलेगा। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने उसको वापस से हॉबी में डालने की कोशिश की है। वो बास्केटबॉल अच्छा खेलती है, आपको पता ही होगा। आप उसे एक तो बास्केटबॉल में जरूर उसके गेम्स पीरियड में आपको उसको क्लास में बैठे नहीं रहने देना है, और आपको वापस उसके बास्केट ग्राउंड में ले जाना है। दूसरा, एपीजे कलाम साहब की वो फैन है, आप लाइब्रेरियन से कह के उसको एपीजे कलाम साहब की बुक्स इशू कराइए और उससे पूछते रहिए वो क्या पढ़ा उसने कलाम साहब के बारे में। आप भी पढ़िए, वो एक कनेक्ट बनाइए, एक बास्केटबॉल का करिए, और बीच बीच में उससे बात करिए। आई थिंक शी विल कम बैक, बिकॉज उसने एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉब्लम जब होती है मिस नाजिया, जब बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता। उसने माना है कि इट्स अ प्रॉब्लम, उसने माना है कि दादाजी के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पॉजिटिव रहना है और थोड़ा थोड़ा उसको पुश करना। जरा भी अच्छा करे एकदम अप्रिशिएट करिए। So we'll keep in touch. Thank you for coming, and I'm again saying we are really proud of teachers like you. सर वो निक्की की फ्रेंड रहती हैं सर, वो आई है वृंदा बेबी, उनको भेज दें। वृंदा, हाँ भेजो बिल्कुल भेजो, जल्दी भेजो। आओ भैया, आप वृंदा हो ना? हाँ जी सर, मैं निक्की की फ्रेंड हूँ। निक्की की फ्रेंड भाई, आपकी बहुत निक्की बड़ी तारीफ कर रही थी कि she has been her best friend it seems. सभी और लाइक टुगेदर नर्सरी से हम लोग अभी तक एकदम साथ में रहते आए हैं, काफी अच्छे। बड़ा रेयर है आजकल हाँ सर, फ्रेंड्स का ये ऐसे होना, एक दूसरे के साथ इतना लंबा टाइम होना, तो लोग स्विच करते रहते हैं। So I think Nikki is very fortunate to have a friend like you. Yes, I am equally fortunate, but कुछ दिनों से पता नहीं निक्की को क्या हो गया, मुझसे बात ही नहीं करती है। पहले हम साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में सब कुछ शेयर करते थे, अब अपने आप में ही लगी रहती है। मैं उसको कभी बुलाती हूँ तो कभी आती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। हमने तो इनफैक्ट ये भी डिसाइड किया था कि 11th में दोनों साथ में बायो लेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम पढ़ने में दोनों ही अच्छे थे। लेकिन निक्की की मैं अब हेल्प भी करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे भगा देती है कि तू जा, मेरे को तुझसे बात नहीं करनी है। बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया उसे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं थोड़ा समझ गया हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द होल सिचुएशन। अब 2-3 सेशन मेरे हो चुके हैं। Yes, sir. उसके साथ भी उसके पेरेंट्स के। एक्चुअली दिस गोज बैक टू द टाइम व्हेन हर दादाजी सडनली लेफ्ट। तुम्हें तो मालूम होगा बहुत अटैच थी, बहुत ज्यादा। तो वो जो दादू से अटैचमेंट था, दादू उसके लाइफ में, बिकॉज शी इज अ सिंगल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड की प्रॉब्लम होती है कि कंपनी, वो कंपनी उसको कौन दे रहा था? दादू। दादी तो बचपन में चले गई, वो बता रही थी। तो दादू के साथ जो अटैचमेंट था वो सडनली ब्रेक हो गया। एक तो होता है आदमी इलनेस के बाद जाता है, वो सडनली चले गए, हार्ट अटैक आया था। तो उनके जाते ही उसको समझ नहीं आया ये क्या हो गया। पेरेंट्स बिजी रहते हैं, कमा रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, बच्ची को मेडिकल में पढ़ाना है तो अर्न भी करना है। तो बात ये आ गई कि वो फिर किस पे फॉल बैक करती। वो जो दादू वाला तो तुम भी नहीं दे सकती थी, वो जो वार्मथ और वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिप्रेशन में चली गई। और उसके लिए उसने शी स्टार्टेड इनटू सोशल मीडिया एंड ऑल, दैट्स व्हाई शी इज। अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वृंदा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा वापस आने की कोशिश कर रही है। उसने कन्फेस भी किया है कि हाँ मैं इसमें हूँ। उसके पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, और एक आपकी नाजिया मैडम है, माय फेवरेट टीचर है वो, उनको भी हमने लूप में ले लिया है। आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? What you have to help is you have to encourage her to speak out. You have to encourage her to go into the hobbies. उसकी one of the best hobby बास्केटबॉल है। सेम टीम में ही थे। हाँ, तो उसको बास्केटबॉल की तरफ खींचना है, उसको वापस प्लेग्राउंड में ले जाना है। टीचर भी कोशिश करेंगी, और मैंने पेरेंट्स से भी बोलूंगा उनको घर कहीं शाम को भी कभी कभी
पास में बता रहे हैं प्ले ग्राउंड है, वहाँ ले जाए। दूसरा उसका हॉबी जो उसका रहा है, जो उसने भी बताया, बुक रीडिंग थोड़ा उसकी रही है, उसमें भी तुम उसको एनकरेज करो, तुम भी पढ़ो, उससे शेयर करो। और भी जो भी उसकी हॉबी छोटी मोटी भी हैं, थोड़ा बता रही थी कुकिंग का है उसको, है ना, तो कुकिंग में वापस लाओ। हमारा प्लान ये है कि जिन चीजों को वो एंजॉय करती रही है उन चीजों में वापस, और उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है, जो देवी माँ में और वैष्णो देवी माता में उसकी श्रद्धा है, उसको भी हमें जगाना है, क्योंकि डिवाइन कॉन्शियसनेस हर जगह है। ऐसा तो है नहीं खाली वही है, वहां पर तो है ही वो। तो वो तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस भी उसी ने किया, मुझे नहीं इन किया सब है ना, चीजों में, yes। हाँ, तो उस चीज को जगाना है वापस, उस स्पिरिचुअल फेथ को। कोई आसपास कोई अच्छा कोई मंदिर है देवी माँ का? हाँ, सर है, घर के पास ही, हम तो साथ में काफी बार गए भी है। वो बस तो ठीक है, तुम्हारा अब काम है, कोशिश करो वीक में कम से कम 1-2 बार उसको उस देवी माँ के मंदिर में ले जाओ, ताकि उसका वो जो फेथ है वो इग्नाइट हो जाए। एक बार वो फेथ इग्नाइट हो गया तो फिर उसको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी वहां से, क्योंकि वो है तो हर जगह। मैं तो अपनी काउंसलिंग में स्पिरिचुअल को बहुत यूज करता हूँ। अगर वापस वो स्पिरिचुअल से जुड़ गई, प्रार्थना से जुड़ गई, तो हमारा आपका काम आसान हो जाएगा। सो द जॉब इज वेल कट आउट फॉर यू। आई नो, आपकी मैं वो देख के समझ रहा हूँ कि आप वाकई में उसकी हेल्प करना चाहते I would give anything to have my friend back. So we हैं, were और very- उसकी हेल्प करने में आपकी भी हेल्प होगी। Yes, of course. You will also grow in inward. You will also grow spiritually, Yeah. right? Emotionally. तो उसकी help actually it's your help also. Okay. Am I right? Yes. Any doubts? No, sir. Thank So you. sir. let us do it. Yes. Okay? Yes. All the best. Thank you, sir. सर वो मिस्टर तुषार आए मुजफ्फरनगर से। कौन तुषार? सर वो 6 मंथ्स पहले आए थे, तो उनकी टीचर भी आई थी, लड़की को परेशानी थी सर कुछ। अच्छा, आपने बोला था, वो friend भी निक्की आई के थी। पेरेंट्स। हाँ सर, हाँ सर। अरे मैं तो खुद भी वेट कर रहा था, 6 महीने से कांटेक्ट ही नहीं हुआ। बुलाओ भाई, बुलाओ, जल्दी बुलाओ। सर बस बाहर खड़े हैं सर। हाँ भेजो, फटाफट भेजो। मिस्टर तुषार आइए आइए, अरे मैं तो काफी टाइम हो गया, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जब हम लोग मिले थे। बैठिए बैठिए। मैं तो खुद सोच रहा था कि बिजी रहता हूँ प्रैक्टिस में भाई, तो मगर मेरे दिमाग में था बैक ऑफ माइंड में कि व्हाट हैपेंड टू निक्की, हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, तो क्या रहा जरा बताइए मुझे। कमाल हो गया। अच्छा लड़की हमारी पढ़ने लगी है, अच्छा, और स्कूल में मेरी मैडम से बात हुई थी, नाजा मैडम से, हाँ तो उन्होंने भी कहा कि पढ़ रही है और अलग मतलब बच्चों से बात करती है, ऐसा नहीं कि अलग थलग रहती अच्छा है वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और अच्छा, खेलना भी शुरू कर दिया उसने। तो बास्केटबॉल दोबारा से खेलने लगी है। बास्केटबॉल वो शाम को खेलने जाती है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कल तो भजन भी किया है उसने। अच्छा, भजन करती है। हाँ जी। आप उसको एक काम करिए, जब मौका लगे ना, वैष्णो देवी माता एक बार ट्रिप करके आइए। अब मौसम भी आ रहा है अच्छा, जी जी सर। तो अब जब मौसम आएगा, थोड़ा खुल जाएगा, इन दिनों ठंड बहुत है, तो आप उसे लेके जाइए। उसका वो इग्नाइट हुआ, उसका जो स्पिरिचुअल वो था कनेक्शन हाँ जी जी, सर। हुआ है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मंदिर जाती है वहाँ पर, आप पास में जो मंदिर सुबह है? उठ के नहा धो के मंदिर जाते हैं। अच्छा, बहुत 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 बढ़िया। तो पढ़ाई में लग गई है वो। सर सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, सब ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की मेहनत है। वृंदा का भी रोल है इसमें, मिस नाजिया का रोल है, आप लोगों का रोल है, और जो भगवान ने मुझे कार्य दिया, ये सबसे बड़ा कार्य मैं मानता हूँ। मैं जितनी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी इलाज कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये बच्चों को, यंग बच्चों को वापस लाना, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना, उन्हें बचाना इन चीज़ों से, चाहे वो एडिक्शन किसी तरह का हो। मैं समझता हूँ भगवान ने मुझे बड़े से बड़ा कार्य दिया, इसीलिए मैंने काउंसलिंग की ट्रेनिंग ले रखी है स्पेशली, वरना तो मेडिकल में तो फिर हम दवाइयाँ लिखते रहते हैं ना। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है, तो मुझे बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर कभी बात हो मुझे बताइएगा, और एक बार निक्की को भी लाइएगा। हाँ जी, Sure, sir. आई वुड लाइक टू मीट हर। थैंक यू। थैंक यू।